नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 5 करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 1 से 4 तक कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में आकर वो वाली वीडियो आप लोग देख लें। तो देखिए हमें बनाना क्या चाहिए, एक छात्रावास में विभिन्न भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। तो देखिए छात्रावास में तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग विद्यार्थी रहते होंगे, ठीक है ना, तो उनकी भाषाएं भी सभी की क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन है, बुक में दे रखा है, मैच कर लीजिए। आंसर मैं यहाँ से नीचे हल करूँगा। तो हमें बनाना क्या है, पाई चार्ट। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पाई चार्ट बनाने के लिए आपको ना केंद्रीय कोण सबसे पहले निकालने होते हैं। जब भी आप लोग पाई चार्ट बनाएंगे तो आपको केंद्रीय कोण निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो आपको केंद्रीय कोण निकालना आना चाहिए। तो देखिए केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं उसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए वो क्या होती है, ऊपर लिखते हैं हम लोग संख्या और बट्टे में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कुल संख्या और गुणा करते हैं 360 से। तो भाई साहब ये सूत्र अगर याद है तो आप लोग केंद्रीय कोण निकाल लोगे। अब कैसे, देखिए हिंदी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए हमें त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालना। कैसे निकालेंगे, देखिए संख्या का मतलब ये कितने व्यक्ति हिंदी को पसंद कर रहे हैं, 40, तो उसको तो आपको ऊपर रखना है। और बट्टे में कुल, यानी कि कुल कितने व्यक्ति हो रहे हैं ये, तो ये आपको योग दे रखा 72 व्यक्ति, कितने 72, तो यहाँ पे 72 लिख देंगे। और गुणा आपको हमेशा 360 से करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखिए जो व्रत होता है एक, वो पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो इसलिए 360 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 360 से गुणा। देखिए कुछ नहीं करना है, काट पीट करनी है बस आपको। तो देखिए कर लीजिए। आप देखेंगे ये 9 से कट जाएगा, वैसे 18 से भी कट जाएगा। देखिए 18 चौक 72, 4 बार कटा, और 18 दूनी 36, यानी कि ये 20 बार कट गया। ठीक है, और 4 से कटेगा ये 5 बार, और 5 की गुणा हमें करनी है 40 से। तो आप लोग काट के आराम से देख सकते हो। तो 5 की गुणा 40 से करेंगे तो 5 चौक 20, यानी कि 200 डिग्री कोण आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखिए, अंग्रेजी को 12 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, तो 12 तो ऊपर लिखेंगे। कुल कितने विद्यार्थी हैं, 72, तो उसको हम लोग नीचे रखते हैं और गुणा करना है 360 से। बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो आप लोग इसको जब 72 से इसको काटेंगे तो देखिए 18 से कट जाएगा ना, 18 चौक 72 और 18 दूनी 36, यानी कि 20 बार कट गया। ठीक है, और 12 की गुणा 20 से करेंगे तो देखिए 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, यानी कि 240 डिग्री ये आ गया। तो गड़बड़। अभी देखिए बट्टी में यहाँ पे 4 और है ना, ये 4 और है, इसको हम लिखना भूल गए तो 4 यहाँ लगा दीजिए। चलो ये 4 बचाना भी, तो 4 बट्टे में नीचे आ जाएगा। 4 से फिर इसको काटो, 4 छिंग 24, यानी कि 6, तो आंसर आया 60 डिग्री। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ काटना भूल गए थे, तो 60 डिग्री आएगा जी। अब ये देखिए मराठी 9 व्यक्ति, तो 9 आ जाएगा, और बट्टे में टोटल कितने व्यक्ति हैं, 72, तो 72 आ जाएगा। ठीक है, और गुणा 360 बराबर, तो देखिए 18 से कट जाएगा, 18 चौक 72 और 18 दूनी 36, यानी कि 20 बार, और 4 से काटेंगे 5 बार, और 5 नाम 45, यानी कि ये 45 डिग्री। आपको काट के आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए तमिल को 7 व्यक्ति, तो 7 बट्टे 72 गुणा 360, तो वही 18 से काट दीजिए, 18 चौक 72 और 18 से ये कट जाएगा 20 बार। ठीक है, और फिर ये आपका 4 आ गया, और 4 से ये कटेगा 5 बार, 4 पंजे 20 और 5 सत्ते 35, यानी कि ये आ गया 35 डिग्री। ठीक है, काट के आप आराम से निकाल सकते हो। फिर देखिए 4, तो 4 ऊपर आएगा, और टोटल व्यक्ति कितने, 72। ठीक है, ये रहे 72, तो ये 72 यहाँ आ जाएगा, और गुणा 360 से करेंगे हम लोग। तो देखिए 18 चौक 72 और 18 दूनी 36, यानी कि 20 बार, और 4 पंजे 20 और 5 गुणा 4, यानी 5 बचेगा, और 5 चौके 20, ये आ गया 20 डिग्री। देखिए ये एक बॉक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गया, तो आप लोग इसको नहीं बनाएंगे, केवल यहीं तक आप लोग बना लेंगे इसको। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बन गया था। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, सभी के केंद्रीय कोण यहाँ पे निकाल लिए। तो हिंदी के लिए 200 डिग्री, इसके लिए 60 डिग्री, 45 डिग्री, और ये आपका 35 डिग्री, और ये 20 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग केंद्रीय कोण निकालना समझ गए होंगे आराम से। ये काट पीट करना तो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है ना, ये आ गया। अब हम लोग बनाएंगे इसका पाई चार्ट। तो ठीक है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम,
ये प्रकाल है तो प्रकाल से क्या बना लेंगे, सबसे पहले एक यहाँ पे व्रत बना लेंगे, ठीक है। और व्रत मैंने आपको बताया है कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। आपका ये जो प्रकाल है ये बिल्कुल आपका इधर उधर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो व्रत बनेगा वो क्या बन जाएगा, बेकार बनेगा, ठीक है। दोस्तों ये हमने इसका ये एक व्रत बना लिया, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास में क्या होगा, इसका केंद्र होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना, देखिए सबसे पहले 200 डिग्री का कोण बनाना। क्या बनाना है, 200 डिग्री का कोण। तो देखिए अगर आप समझें इसको थोड़ा सा, 200 डिग्री का कोण बनेगा कैसे, ठीक है। यानी कि 180 बन जाए, उसके बाद में क्या बना लेंगे हम, 200 का बना लेंगे। अच्छा इससे पहले जो और बने हुए हैं उसको बना लेते हैं, जैसे कि ये है तो ये बाद में बना लेंगे, हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए मैं आपको इसको बनाने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ। देखिए पहले 200 डिग्री बनाना है तो आप 200 मत बनाइए, पहले आप क्या करें, ये 60 बना लो, ठीक है। तो देखिए 60 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो एक सीधी रेखा होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सीधी रेखा खींच ले रहा हूँ, क्योंकि कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचते, ये खींच गई। अब मुझे 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो देखिए 60 का मैं कोण बनाऊँ, देखिए इसको बिल्कुल यहाँ रखूँगा, इसके बीच में केंद्र से मिला दूँगा इसको, ठीक है। देखिए 60 कहाँ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 50 और ये 60 यहाँ आ रहा है, तो ये बिंदी यहाँ लगा दी मैंने। तो ये परिधि से बाहर है, तो लेकिन मुझे परिधि तक इसको मिलाना होता है, यानी कि ये मिला दिया मैंने। तो ये हमारे पास में 60 बन गया, कितना बन गया, 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में आप देखिए, इसके बाद में क्या है, 45 है, तो मैं 45 बना लेता हूँ। तो देखिए 45 कैसे बनेगा, कि ये आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। केंद्र से ही पहले हम छोटे वाले कोण बना लेते हैं, अब 45 बनाना है मुझे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 40 और इन दोनों के बीच में 45, यानी कि यहाँ आएगा, ठीक है। ये 40 हो गया और 50 ये, तो इनके बीच में आएगा 45, तो यहाँ आ जाएगा। तो इसको भी मैं मिलाऊंगा, तो परिधि तक नहीं मिलाना है मुझे, परिधि तक मिलाना, बाहर इसको नहीं ले जाना है, तो ये आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे ये कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये 60 बन गया, 45, अभी क्या 35 डिग्री बना लो, छोटे छोटे कोण बना लो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब मुझे बनाना है कितना, देखिए 35 डिग्री, 60 हो गया, 45 हो गया, 35 डिग्री। तो ये 35 कैसे बनेगा, तो ये वाली जो लाइन है आप इसी को ऐसे मानिए, बिल्कुल सीधा सेंटर पे, ठीक है। ये आ गई, ठीक। अब इसके बाद में देखिए 30 ये रहा, अब 40 यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए ये 30 और ये 40, तो इसके बीच में आएगा 35, यानी कि यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी मिला दूंगा, ये देखिए ये, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का है, ये आपका 35 डिग्री का, ठीक है। अब और क्या बचा आपके पास में, एक बचा 20 डिग्री का, तो 20 और बना लेते हैं पहले, तो 20 भी यहीं से बना लीजिए आप, ठीक है। बड़ा मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि छोटे बन जाएंगे तो बचेगा वो 200 ही बच जाएगा। देखिए 20 का बनाना है, तो देखिए 20 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो 20 यहाँ आएगा। देखिए ये वाला है ना 20, तो ये यहाँ इसको मैं बनाऊँगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में 20 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका केंद्र है, तो ये बन गया 20 डिग्री, ठीक। अब देखिए अब हमारे पास में सारे कोण बन गए, ठीक है ना। बचा कौन सा, ये वाला। तो देखिए अगर ये देखें तो ये जो पूरा बचेगा हमारे पास में, ये पूरा बच जाएगा कितने डिग्री का, ये बच जाएगा 200 डिग्री का, ठीक है ना। ये कितना बच जाएगा, 200 डिग्री का बच जाएगा। अब आप ये कह रहे होंगे कि कैसे बचेगा, तो देखो मैं आपको इसको बता दूं कैसे। देखिए जैसे ये है, अब आप ये देखिए जब सीधी एक लाइन होती है तो सीधी लाइन कितने की होती है, 180 की। तो जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो देखिए हमारे पास में ये 180 होगी, यहाँ तक पूरा, यहाँ तक ये वाला, यहाँ तक कितना हो गया 180। तो आप ये देखेंगे यहाँ तक 180 हो रही है, ठीक है ना भाई। देखें तो यहाँ से मिला के अगर देखें पेंसिल, ये पूरी लाइन यहाँ तक 180 का, तो ये पूरा 180 का बचा। 20 ये वाला भी तो बचेगा बीच वाला, तो उसको भी जोड़ेंगे तो पूरा 200 डिग्री हो जाएगा, तो ये 200 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इनके नाम लिख देते हैं, नाम मतलब कौन कितने विद्यार्थी थे, ठीक है। तो देखिए ये कौन सी भाषा थी, सबसे पहले देखिए ये जो आपका, देखिए
ये 200 डिग्री कौन सी भाषा के लिए आया है? हिंदी के लिए आया है। किसके लिए आया है? हिंदी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हिंदी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर देखें अंग्रेजी, तो कितनी डिग्री है? 60 वाला। तो 60 वाला आपका क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। अंग्रेजी के विद्यार्थी। और ये किसके? हिंदी के विद्यार्थी। ठीक है। और 45 किसके? मराठी। तो देखिए 45 मराठी वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मराठी विद्यार्थी। ठीक है। और उसके बाद में 35 किसके? तमिल। तो ये आपके तमिल। ठीक है। और 20 वाला देखिए 20 किसके लिए? बंगाली। तो देखिए मैं ये यहाँ लिख देता हूँ इधर, बंगाली विद्यार्थी। ठीक है। तो ये बन गया हमारा इसका पूरा पाई चार्ट। ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए हों। ठीक है। तो पाई चार्ट हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आराम से ले सकते हैं, शेयर में आप इसको कर सकते हैं।